इन 6 लोगों पर कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। वे 6 लोग कौन है, आइए इन कहानी से बताते हैं। कहते हैं दोस्तों, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि नीम की जड़ में दूध डालने से उसमें मिठास नहीं आता। संसार में 2 तरह के दुष्ट होते हैं, एक होता है दुष्ट और एक होता है स्वभाव कर दुष्ट। दुष्ट व्यक्ति को आप उपदेश देकर भले सुधार लो, पर जो स्वभाव से दुष्ट होता है उन्हें उपदेश देकर भी ठीक नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। एक बार एक शेर शिकारियों के एक बड़े से लोहे के पिंजरे में बंद था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर पिंजरे से बाहर निकलने के लिए झटपटा रहा था। वहां पर एक मनुष्य को देखकर शेर कहने लगा, अरे भाई, क्या तुम मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर सकते हो? मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। शेर की बात सुनकर मनुष्य बोला, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते रहे हो? यदि मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया तो तुम उल्टा मुझे ही खा जाओगे। कहते हैं, विश्वास का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और अविश्वासी का तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए। अक्सर वही लोग धोखा देते हैं जिन पर मनुष्य आंख मूंद कर विश्वास करता है। फिर तुम तो मेरे स्वभाव से भी शत्रु हो। जिन लोगों ने दुष्ट शत्रुओं पर विश्वास करके उनकी बात मानी, उनका निश्चित ही पतन हो गया। इसलिए मैं तुम्हें मुक्त नहीं करूंगा। उस मनुष्य की बात सुनकर शेर फिर से विनती करता हुआ बोला, अरे भाई, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यदि तुम मुझे इस पिंजरे से मुक्त करा दिया तो आज से तुम मेरे प्रिय मित्र बन जाओगे। कहते भी हैं कि मित्रों वाला मनुष्य कठिन काम भी सिद्ध कर लेता है। हर बात से संपन्न होने पर भी विद्वान के लिए मित्र बनना चाहिए, क्योंकि भरा हुआ समुद्र भी चंद्रोदय की कामना करता है। तुम मुझे आजाद करके तुम मुझे अपना मित्र बना लो। समय आने पर मैं तुम्हारी विपत्ति में बहुत काम आऊंगा। भोला भाला मनुष्य कहने लगा, हे भाई शेर, हमारे तुम्हारे बीच कैसी मित्रता, क्योंकि तू खाने वाला है और मैं तेरा भोजन। विद्वान लोग कहते हैं कि मित्रता और विवाह संबंध हमेशा समान कुल और ढंग और समान कुल वालों के बीच होता है। जो मूर्ख अपने से छोटे या अपने से बड़े या फिर अपने से अलग जात वाले के साथ मित्रता करते हैं, वो या तो लोगों की हंसी का पात्र बनते हैं या मारे जाते हैं। आप तो स्वभाव से मेरे शत्रु हो और शत्रु से मित्रता चिकनी चुपड़ी बातों से कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं अच्छी तरह से गर्म किया गया पानी भी आग बुझा देता है। और एक बात, मित्रता कभी बिना मतलब से नहीं होती। उपकार करने से लोगों के साथ मित्रता होती है। किसी कारण से पशु पक्षियों में मित्रता होती है। भय और लालच से मूर्खों की मित्रता होती है। केवल वे से तो सज्जनों की ही मित्रता होती है। विद्वान लोगों का कहना है कि जो लोग अपनी उन्नति, जीवन और सुख की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों को बृहस्पति का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। शेर कहने लगा, भाई, जो मनुष्य चेहरा देखकर, जाति देखकर दया दिखाता है, उसकी भेद दृष्टि होती है, उन्हें पुण्य लाभ नहीं होता। जो शत्रुओं पर भी रहम करता है, वास्तव में वह देवताओं के समान हुई होता है। देना और लेना, गुप्त बातें करना और पूछना, खाना और खिलाना, ये प्रेम के 6 लक्षण होते हैं। उपकार किए बिना कभी किसी का प्रेम नहीं होता। दोस्तों, शेर की मीठी मीठी बातें सुनकर उस मनुष्य के हृदय में दया उमड़ है। उसने शेर को मुक्त करने के लिए पिंजरे का फाटक खोल दिया। शेर जैसे ही पिंजरे से बाहर निकला, उसका सारा भय नष्ट हो गया। उसने नाना बाती से उस मनुष्य को धन्यवाद दिया। मनुष्य जैसे ही
वहां से आगे बढ़ा। शेर ने सोचा कि मैं 2 दिन से भूखा प्यासा इस पिंजरे में कैद था, अभी इतना जल्दी भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूँगा। क्यों ना इस आदमी को खाकर अपनी भूख मिटा लूं। यही सोचकर शेर अपने वचन को भूलकर उस व्यक्ति की ओर उसे खाने के लिए बढ़ा और उसे बोला, हे मूर्ख मनुष्य, ठहरो, तुमने मुझे आज़ाद करके बड़ी भूल की है। अब बताओ, मुझे भूख लग रही है, बताओ मुझे किसको खाकर भूख शांत करूं। इसलिए मैंने तो सोच लिया है कि मैं तुम्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर की बात सुनकर वो व्यक्ति भय से कंपित हो उठा और बोला, ए सिंह, मैंने तुझे पिंजरे से निकालकर तेरी जान बचाई है। तुमने मेरा मित्र होने का वचन दिया है। आप तो इतनी जल्दी मेरे एहसान को भूल गए जो मुझको ही खाना चाहते हो। ये कहाँ का न्याय है। शेर कहने लगा, हे मनुष्य, क्या तुम नहीं जानते कि ये 10 प्रकार के लोग धर्म को नहीं जानते। नंबर 1, नशे में मतवाला। नंबर 2, असावधान। नंबर 3, पागल। नंबर 4, भूखा। नंबर 5, क्रोधी। नंबर 6, जल्दबाज। नंबर 7, लोभी। नंबर 8, भयभीत। नंबर 9, कामी। नंबर 10, लालची और दलाल। इस समय मेरी भूख मिटाना ही मेरा धर्म है। मित्रता तो जब चलेगी जब मैं जीवित रहूंगा। शेर की मनसा को भली भांति समझकर वो आदमी सोचने लगा कि इस दुष्ट शेर को आजाद करके मैंने समय से विपत्ति मोल ली है। अब मैं किस प्रकार अपनी रक्षा करूं। कहते हैं, यदि पत्थर के नीचे उंगली दब जाए तो समझदार पुरुष उसे धीरे धीरे हटाते हैं। अचानक खींच लेने से उंगली में चोट लग सकती है। दुश्मन को देकर उसे बचने के 2 उपाय बताए गए हैं। पहला, हाथ चलाने का और दूसरा, पैरों की तेजी। इतना कहकर वह मनुष्य आगे की ओर तेजी से बढ़ने लगा। शेर भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। मनुष्य बोला, सिंहराज, पहले हम अपना किसी से फैसला कराएंगे। यदि निर्णय तुम्हारे पक्ष में आता है तो तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना, यदि नहीं आता है तो मुझे जाने देना। शेर इस बात को तैयार हो गया। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक बैलों का झुंड मिला। अब वह बैलों से ही अपना फैसला कराने के लिए वहीं पर रुक गए। आदमी ने कहा, हे बैलों, तुम हमारा फैसला कर दो। ये शेर पिंजरे में बंद था। इसने मुझसे बाहर निकालने के लिए निवेदन किया। मैंने दयावश इसको पिंजरे से बाहर किया। अब ये मुझे ही खाना चाहता है। बताओ, अब इसे मुझे खाना चाहिए या नहीं। दोनों की बातें सुनकर बैलों ने सोचा कि वैसे तो शेर आदमी के साथ मूर्खता कर रहा है, पर इस मनुष्य को भी बचाना कहाँ तक का उचित है। ये वही मनुष्य हैं जो हम बैलों को अपना मतलब देखकर ही चारा पानी देते हैं। जब तक हम इसके काम आते रहते हैं तब तक ये हमें खिलाते पिलाते हैं। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें हिंसक लोगों के साथ बेच दिया जाता है या फिर जंगली जानवरों का शिकार बनने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं। ऐसे मतलबी लोगों का तो शेर का निवाला बन ही जाना चाहिए। ये सोचकर बैलों ने शेर के पक्ष में फैसला दे दिया और कहा कि आप इसे खाकर अपनी भूख को मिटा सकते हैं। निर्णय सुनकर मनुष्य ने मतलबी मनुष्य को सोचकर बड़ा पश्चाताप हुआ, क्योंकि उनकी वजह से भी आज इन बैलों ने आज हमारी जान नहीं बचाई। फिर मनुष्य ने शेर से कहा, देखो, एक व्यक्ति का दिया गया फैसला गलत भी हो सकता है। आगे हम किसी और से हम अपना निर्णय कराकर देखते हैं। यदि इस बार भी निर्णय तुम्हारे पक्ष में आए तब तुम हमें जरूर खा लेना। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार जब वे दोनों और आगे बढ़े तो उन्हें एक कुत्ता मिला। उन्होंने कुत्ते को भी पूरी कहानी सुनाई और कहा कि कुत्ता महोदय, जैसे आप उचित समझते हैं
वैसा फैसला सुनाइए। कुत्ता ने सोचा कि इस शेर को मनुष्य को खाने के लिए कहूँ तो कोई लाभ नहीं। ये शेर निर्दोष जानवरों को मार मार कर खाता है। यदि मैं मनुष्य को बचा लूं तो कम से कम मुझे एक रोटी तो रोज खाने को देता रहेगा। यही सोचकर कुत्ता ने दोनों को लेकर उसी स्थान पर आया जहां पिंजरा रखा हुआ था। पिंजरे को देखकर कुत्ता बोला, शेर आप इतने छोटे पिंजरे में कैसे बढ़ गए? आपको देखकर तो ये पिंजरा बहुत छोटा है। शेर बोला, नहीं नहीं, मैं इसी में बंद था। इस पिंजरे से मुझे इसी इंसान ने आजाद किया है। कुत्ता बोला, नहीं, आप इस पिंजरे में आ ही नहीं सकते। जब कुत्ते ने ज्यादा कहा तो शेर अपनी बात सत्य करने के लिए फिर से उस पिंजरे में घुस गया और बोला, देखो मैं इससे इसी तरह बंद था। मित्रों, शेर ने जैसे ही पिंजरे के अंदर घुसकर उसे बताना चाहा, कुत्ते ने उस आदमी को कहकर पिंजरे की खिड़की बंद करवा दी। अब तो शेर फिर से उस पिंजरे में बंद हो गया। कुत्ता बोला, दुष्ट शेर, तेरा स्थान यही पिंजरा है। अब तुम इसी में बंद रहकर भूखे प्यास से मरो। कहते हैं दुष्टों पर दया दिखाना मूर्खता होती है। जिन लोगों ने दुष्टों पर रहम किया उनका निश्चित ही पतन हुआ। औरों का काम बिगाड़ने वाला और अपना काम निकालने वाले को पाखंडी और वाणी से मधुर और अंदर से क्रूर होते हैं। वे क्षमा के योग्य नहीं होते। मनुष्यों के लिए उनकी मूर्खता सबसे बड़ी दुखदायक बताई गई है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहे मूर्ख, अभिमानी, क्रोधी, साहसी और धर्महीन पुरुषों के साथ कभी भी मित्रता नहीं करे। दुष्ट स्वभाव का शत्रु, एहसान फरामोश, मतलबी, धूर्त, धोखाबाज, इन लोगों पर कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कहानी से जरूर कुछ सीख मिली होगी। तो दोस्तों, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में।